गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th का आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाउचर। हमने पीछे जो जनरल चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, अगर कोई भी डाउट हो तो आप बताना। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखो सोर्स डॉक्यूमेंट document is an evidence of a transaction or an event and is known as source document. It is sometimes known as supporting documents. ये देखो कैसे क्या होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। ये एक एविडेंस के तौर पे आप यूज करते हो इसका। जब भी आप कोई भी चीज, कोई भी गुड्स वगैरह परचेज करते हो, सेल करते हो, तो उसकी जब ट्रांजेक्शन करते हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एविडेंस चाहिए कि आपने कोई माल बेचा है या आपने कोई माल खरीदा है। तो उसको एविडेंस, ऐसे एविडेंस के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो वो होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। टाइप, अब कुछ टाइप है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। वैसे बहुत सारे टाइप है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के, लेकिन मैं आपको कुछ टाइप है जो इम्पोर्टेंट है वे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। फर्स्ट है कैश मेमो। अब देखो कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश। मतलब कि आप जब गुड्स सोल्ड करते हो, गुड्स आर सोल्ड अगेंस्ट कैश, कैश में जब भी आप कैश में गुड्स सोल्ड करते हो, ठीक है, वो होता है कैश मेमो। तो उसको कैश मेमो बोलते हैं, ठीक है। इनवॉइस और बिल, आप कैश मेमो तैयार करते हो। कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड जब भी आप गुड्स को बेचते हो, ठीक है। तो कैश मेमो क्या करते हो, कैश मेमो प्रिपेयर करते हो, ठीक है। इन जो भी मैंने आपको ये सोर्स डॉक्यूमेंट आपको लिखाए हैं, ये बेटा आपको अपनी बुक में इनकी सबकी पिक्चर मिलेगी। उन पिक्चर को ध्यान से देखना, एक बार इनको यहाँ समझ लेना, फिर इनकी पिक्चर देखना कि क्या है, ठीक है। तो कैश मेमो क्या है, जब आप गुड्स सोल्ड करते हो कैश में, तो उसके लिए कैश मेमो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल, इनवॉइस क्या, इनवॉइस और बिल इज प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स व्हेन गुड्स आर सेल्स ऑन क्रेडिट। मतलब कि जब आप गुड्स सेल करते हो ऑन क्रेडिट, उधार पे जब आप माल को बेच रहे हो, तो उस टाइम आप क्या प्रिपेयर करते हो, इनवॉइस और बिल, ठीक है। तो जब आप कैश में बेचते हो तो कैश मेमो बनाते हैं, और जब क्रेडिट पे बेचते हो तो इनवॉइस और बिल प्रिपेयर करते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होती है, व्हेन कैश और चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, ए रिसिप्ट for the amount received is issued. The receipt is prepared in duplicate where the original copy is given to the customer. अब देखो रिसिप्ट क्या होती है। रिसिप्ट जब भी आप कहीं भी शॉप पे कुछ भी खरीदने जाते हो, तो उससे दुकानदार से आप क्या मांगते हो, जो आप जब आपने जितने का सामान खरीदा उससे आप उतने ही जितने का सामान खरीदा उतने की आप क्या लेते हो, रिसिप्ट लेते हो कि मैंने इतने रुपए का सामान आपसे परचेज किया है, तो आप मेरे को रिसिप्ट दिए। जैसे कि आपने 10,000 का माल जो परचेज किया है, तो आप 10,000 की जो रिसिप्ट है वो लेते हो। अब इसमें देखो दो बातें, देखो ओरिजिनल कॉपी, मतलब कि इसमें दो कॉपी बनती है, एक ओरिजिनल कॉपी होती है, एक डुप्लीकेट कॉपी होती है। तो ओरिजिनल कॉपी जब आप दुकानदार से जो कस्टमर को जो दी जाती है, जो भी दुकानदार से कस्टमर को दी जाती है, वो होती है हमारी ओरिजिनल कॉपी, और जो दुकानदार अपने पास रखता है वो होती है डुप्लीकेट कॉपी। तो इसमें आप, ठीक है, दो तरह की कॉपी होती है, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, ठीक है। तो वो रिसिप्ट ये होती है जो आप दुकानदार से कस्टमर लेता है, ठीक है। और ये टू टाइप की होती है, डुप्लीकेट और ओरिजिनल। ओरिजिनल किसको दी जाती है, कस्टमर को, और डुप्लीकेट कौन रखता है, जो भी बनाने वाला रिसिप्ट, ठीक है, दुकानदार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो पे इन स्लिप। पे इन स्लिप कब यूज होता है, पे इन स्लिप होता है आपका बैंक में। जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो पे इन स्लिप यूज होती है। पे इन स्लिप बेटा वो बैंक में जैसे ही आप पैसा डिपॉजिट करते हो उसके लिए आपको एक स्लिप मिलती है, उसमें आपको अपना अकाउंट नंबर,
और अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर वगैरह ये चीज़ें आपको डालनी पड़ती है पेइंग स्लिप में, और फिर आप जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। तो देखो क्या होती है पेइंग स्लिप। इट इज ए सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इनटू बैंक। ठीक है, तो आप कैश और चेक क्या कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो। तो जो ये पेइंग स्लिप है इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने जो है बैंक में पैसे जमा कराए हैं। ठीक है, तो उसमें से आधी स्लिप बैंक वाला रख लेता है और आधी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये होती है पेइंग स्लिप, एज एविडेंस आपको मिल जाती है कि मैंने बैंक में पैसा जो है डिपॉजिट कराया। ठीक है, नेक्स्ट देखो चेक। चेक क्या होता है? चेक इज ए डॉक्यूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन अप द बैंक विथ विच द अकाउंट इज हेल्ड एंड इज पेबल ऑन डिमांड। मतलब कि ये देखो क्या होता है चेक। चेक आपने देखा भी हो, जब भी जिस भी बंदे का बैंक में अकाउंट होता है तो उसको एक चेक बुक मिलती है। उस चेक बुक के थ्रू वो अपना एक चेक भरता है कि मेरे को इतने पैसे जो है निकलवाने हैं, इतने विथड्रॉ करने हैं, तो आप उस चेक में अपने पैसे डालते हो और उसमें से बैंक में से पैसे निकाल लेते हो, उसमें बैंक में जमा करवा के डिपॉजिट करा के। ठीक है, तो वो होता है चेक। तो ऑन डिमांड, पेबल ऑन डिमांड, जितनी की आपकी डिमांड है पैसे की उतने ही पैसे आपको मिल जाते हैं। और ये कहाँ डिपॉजिट करते हो आप? बैंक में। ठीक है, ड्रॉन अप द बैंक। नेक्स्ट देखो डेबिट नोट। डेबिट नोट, ए डेबिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए डेबिट हैज बीन मेड टू द पार्टी नेम्ड इन डेबिट नोट। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ परचेज रिटर्न। ये किस केस में यूज होता है डेबिट नोट? परचेज रिटर्न के केस में। यानी कि जब भी आपने कोई माल बेचा और वो वापिस आ रहा है, ठीक है, परचेज किया तो ठीक है, परचेज रिटर्न के केस में। और ये होता है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट देखो, क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंसिंग दैट ए क्रेडिट हैज बीन मेड टू द अमाउंट ऑफ कस्टमर। इट इज यूज्ड इन सेल्स रिटर्न। ये सेल्स रिटर्न के, जब आपकी सेल्स रिटर्न होती है तो उसमें यूज होता है। और जब आपकी परचेज रिटर्न, आप परचेज को रिटर्न करते हो, जो भी आपने माल खरीदा है उसको रिटर्न करते हो, तो उसके लिए डेबिट नोट यूज होएगा। और जब आप माल को बेचते हो और वो माल आपका वापिस आता है तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट को यूज करते हो। देखो क्रेडिट नोट क्या होता है, इसी से आप इसको समझ जाओगे। देखो क्रेडिट नोट क्या होता है, देखो ये आप हो, ठीक है, आपने राम को 10,000 का माल बेचा है। ये आपके डब्बे, आपने 10,000 के डब्बे राम को बेच दिए। ठीक है, राम ने को आपने कैसे बेचे? क्रेडिट पे। ठीक है, किस में बेच रहे हो आप? क्रेडिट में। ठीक है, क्रेडिट में बेच रहे हो आप। फिर देखो इसके बाद ये क्या, इसमें आप जनरल एंट्री कैसे करते हो? जब आप उधार पे कोई भी माल बेचते हो तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं हम? देखो, राम डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट, यानी राम ने डब्बे खरीदे हैं 10,000 के टू सेल्स अकाउंट 10,000। ठीक है, ये तो हो गई आपने जब बेचा है उधार पे माल। और नेक्स्ट बात देखो, अब ये कह रहा है राम कि आपके कुछ डब्बे जो है वो खराब है, तो राम ने ये डब्बे वापस कर दिए, तो इसका मतलब कि आपकी जो सेल्स थी वो रिटर्न हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई? सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न हुई है तो उसकी जनरल एंट्री आप क्या बनाते थे? सेल्स रिटर्न अकाउंट टू राम। ठीक है, ये जो आपने सेल्स रिटर्न की है, ठीक है, सेल्स रिटर्न की है टू राम, राम ने सेल्स रिटर्न की है, तो ये क्या था? ये राम किस में चला गया? क्रेडिट में चला गया ना। पहले ये डेबिट में था, फिर ये क्रेडिट में चला गया, तो ये होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, तो ये क्रेडिट में चला गया तो ये क्या हो गया? क्रेडिट नोट। इसी तरह ये क्या हो गया? क्रेडिट नोट, जो आपने अभी पढ़ा। ठीक है, जब भी आप उधार पे माल बेचते हो और वो वापिस आ जाता है जब, ठीक है, तो उसमें सेल्स रिटर्न की जो एंट्री वो होती है वो होता है क्रेडिट नोट। ठीक है बेटा, देखो ये क्रेडिट में चला गया राम। ठीक है, ये होता है क्रेडिट नोट, यानी कि आपने उसको ये बता दिया राम को कि भैया मैंने आपने जो भी माल आपने खरीदा था उसके पैसे जो है वापस भेज दिए, तो वो होता है क्रेडिट नोट। ठीक है, अब नेक्स्ट डेबिट नोट। डेबिट नोट इसी तरह, इसी की उल्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। ठीक है, परचेज रिटर्न हो जाएगा इसमें, केस ऑफ परचेज रिटर्न, तो इसी की इनवर्स एंट्री हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो राम अकाउंट टू परचेज
रिटर्न, ये होता है डेबिट नोट, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं हम वाउचर, ठीक है। वाउचर क्या होता है, देखो वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक एविडेंस के तौर पर वाउचर हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो वाउचर टू टाइप्स के होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स और अकाउंटिंग वाउचर्स। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ चुके हो, सो अभी हमने ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही किए हैं, ठीक है। तो ये थे सोर्स डॉक्यूमेंट। अब अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। अकाउंटिंग वाउचर देखो, अकाउंटिंग वाउचर जो है हमारे पास टू टाइप के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नन कैश वाउचर। नन कैश वाउचर को हम ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कैश वाउचर। कैश वाउचर क्या होता है, जिसमें आप कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन कर, कैश में आप कोई भी चीज खरीदते या बेचते हो, वो होता है ना कैश। और नन कैश जब भी आप उधार पे खरीदते या बेचते हो, ठीक है। तो कैश वाउचर देखो क्या होता है, इट रेफर्स टू ए वाउचर प्रीपेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश और चेक, मतलब कि आपने रिसिप्ट और पेमेंट और कैश, मतलब कि आपको या तो आपने कोई रिसिप्ट कैश में कोई माल बेचा तो उसकी रिसिप्ट बनाई है, ठीक है, या फिर चेक में कोई, यानी कि आपने क्या किया, इसमें कैश का काम किया ना। और नन कैश में देखो नन कैश वाउचर, इट रेफर्स टू वाउचर प्रीपेड फॉर ट्रांजेक्शन नॉट इन्वॉल्विंग कैश। तो इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होता, कैश, ठीक है। इसमें वैसे ट्रांजेक्शन की जाती है जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता, और इसमें कैश इन्वॉल्व होती है, इसमें ऐसे ट्रांजेक्शन की जाती है, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वाउचर का थोड़ा सा और बचा है, तो उसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा है, सोर्स डॉक्यूमेंट, टाइप्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, जिसमें आप कैश में कैश के लिए कोई भी, जैसे कि आपने गुड्स परचेज किया है तो कैश में, तो वो कैश मेमो बनाते हैं। इनवॉइस और बिल, जब आपने गुड्स सेल किया है क्रेडिट पे तो इनवॉइस और बिल बनाते हैं। और रिसिप्ट, जब भी आप दुकानदार से रिसिप्ट लेते हो या देते हो तो वो रिसिप्ट होती है। पेन स्लिप, ये बैंक में आप पैसा जमा करने के लिए यूज़ करते हो। चेक भी आप पैसा निकालने के लिए या डिपॉजिट करने के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट डेबिट नोट। डेबिट नोट आपको बता दिया कि किस केस में यूज होता है, केस ऑफ परचेज रिटर्न। और क्रेडिट नोट किस केस में यूज होता है, सेल्स रिटर्न में, ठीक है। नेक्स्ट हमने वाउचर पढ़ा है कि वाउचर टू टाइप्स के होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट और अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर टू टाइप्स के होते हैं, कैश वाउचर और नन कैश वाउचर। कैश वाउचर जिसमें आप पैसे की बात होती है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, और नन कैश वो होती है जिसमें कि पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको और आगे समझेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं तक है, इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।